वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, जिसकी बहुत चर्चा है आजकल और बहुत बात भी हो रही है। करियर काउंसलिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत क्यों इतनी आज के दौर में समझी जा रही है। इवन वालिदैन भी सेशंस लेते हैं, स्टूडेंट्स बच्चे तो लेते ही हैं। अच्छा, हमारे टाइम पे क्या होता था व्हेन वी वर स्टडिंग एंड ग्रोइंग अप, मैंने अपने साथ भी देखा, ऑब्ज़र्व किया कि कभी फुप्पो ने कुछ कह दिया, खाला ने कोई सब्जेक्ट बता दिया, आपने मैट्रिक कंप्यूटर साइंसेस में किया है, बाद में आप कुछ और पढ़ रहे हो, फिर आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हो, फिर आप आईटी में जा रहे हो, डिफरेंट फील्ड हैं। कोई एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रही, जिससे जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हो तो आपको किस प्रोफेशन में एक्चुअली जाना है, ये डिसाइड करना, ये चूज़ करना स्टूडेंट्स के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। अभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है। वो लिवरेज भी दी गई है पेरेंट्स की जानिब से स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, कि वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ करें, जो कि पहले नहीं होता था। पहले हमेशा पेरेंट्स की जानिब से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, अगर बेटियां हैं, बच्चे हैं तो हाँ इंजीनियर ही बनना है, या फिर उसके बाद MBA की डिग्री को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। अभी के दौर में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको बहुत बूस्ट मिला है, बहुत कामयाब हैं लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे, करियर काउंसलिंग आपको किस किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है और आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, कौन से ग्रेड्स में हो, या कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या स्कूल लेवल पर ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे साथ मौजूद है जनाब वकास मखदूम साहब। इज़ अ पब्लिक फिगर, TVC में भी देखा है, कैंपेन्स करते हैं, बहुत सारी सिंगिंग का भी शौक़ रखते हैं, और अब एजुकेशन में भी जनाब जनाब इनका एक बड़ा अहम किरदार है, इसको भी देख रहे हैं। हमारे साथ जनाब वकास साहब मौजूद हैं। वकास, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेलकम to the show. Walaikum assalam, and I hope you are having a good day. Alhamdulillah. And lovely to be a part of this amazing show. ज़बरदस्त। वकास, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि इतना सब कुछ करते हुए करियर काउंसलिंग की फील्ड में कैसे आना हुआ? Nabiha, I have been always passionate about helping others to find their actual potential. जब भी हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं करियर चॉइसेस में, या हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं, सो एट दैट मोमेंट वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ मेंटोर. सो I still remember when I started my journey, I didn't have anyone to guide like where to go and which field to pursue. So उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं होता था. बट एट दिस स्टेज व्हेन आई एम सर्विंग, आई लव कंट्रीब्यूट टू अदर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. और मेरे ख्याल से दिस इज़ एक्चुअल एंड रियल हैप्पीनेस एट दिस टाइम. अच्छा, मुझे बताएं कि करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस पे हम बात भी करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इसकी नीड कब है, आप किस एज में हैं, कब आपको ये चूज़ करना है, और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टूडेंट्स के लिए? पेरेंट्स प्ले अ वाइटल रोल बाय गाइडिंग देम, बिकॉज पेरेंट्स का बहुत एक अहम किरदार होता है. जब भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जी फादर ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तो बन नहीं पाया, अब बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, जबकि वो आर्ट वाली साइड पे जाना चाह रहा होता है, वो स्केचिंग करना चाह रहा होता है, इवन दो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाह रहा होता है. एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं कि जी हमने मास्टर्स करना है. क्या किया हुआ है आपने? बैचलर्स किया हुआ है. किन में पढ़ा हुआ है? जी मैंने BBA किया हुआ है. आगे क्या करना है? LLM करना है. क्यों? मेरे चाचू लॉयर हैं. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप लॉयर कर ले, LLM में तो अपने साथ एडजस्ट कर दूंगा. क्या आपको इंटरेस्ट है लॉयर फील्ड का? नहीं, बस अब चाचू के लिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ उनके. सो दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़ वर्किंग, जिससे हमें थोड़ा सा निकलना है. और अब इस चीज़ का रुझान शुरू हो चुका है. मैं देखता हूँ कुछ सारे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं आप अपना पैशन फॉलो करो, बट आपने स्टडी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कंटिन्यू करनी है. अब ये कोटा ऐड हो चुका है पेरेंट्स की तरफ से. पेरेंट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. एंड समटाइम्स द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल, कि जी मेरा दोस्त जो था वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में अच्छी अर्निंग करना शुरू हो गया, तो मुझे कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंसेस पढ़नी है क्योंकि वो अच्छा अर्न कर रहा है. सो इंटरेस्ट को फॉलो करना, अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को फॉलो करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब तो वैसे भी ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं ना, पेरेंट्स आज के बड़े मॉडर्न हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े फ्रेंडली हो गए हैं, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो गई है, बाप बेटा दोस्त बन गए हैं, माँ बेटी सहेली बन गए हैं. तो अपनी खुल की ख्वाहिशात का जो है बच्चे वो इजहार कर सकते हैं कि आई वांट टू बी दिस एंड दैट इन माय लाइफ बेसिकली, और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. अब पहले ऐसा नहीं होता था. इसकी वजह से एक जनरेशन में एक थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन भी था, थोड़ा सा. अभी इतना फ्रीडम है
पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट है बिल्कुल। कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि हाँ अगर आपको आप कर आर्टिस्ट भी बनना है सो ओके, आप म्यूजिक for स्टडी it. करो, आप जो है फिल्म एंड बिल्कुल। आर्ट पढ़ो। I have sent so many students on the musical degree as well. बहुत सारे musicians के लिए गए हैं, acting के लिए जाना है, especially anchors. I have sent so many students जो कि anchor बनना चाहते हैं in future में। वो कहते हैं हमने international exposure लेना है, हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं और आके अपने पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा वकासी किस एज में ज़रूरी है? मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी कहा कि स्कूल लेवल पे ही इसकी ज़रूरत है, व्हेन यू आर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, कब आप जो है काउंसलिंग के लिए मेरे ख्याल से क्लैरिटी कब आना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्कूलिंग में तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो चुका होता है। अगर आप उनको स्टार्टिंग से फ्रीडम दे देते हैं तो वो अपनी फील्ड अपनी ईजिली चूज़ कर सकते हैं। देखिए, करियर काउंसलिंग इज़ क्रूशल फॉर मैनी रीजंस। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ। फर्स्टली, इट विल हेल्प इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट्स, स्ट्रेंथ्स क्या है, पैशन क्या है। सेकेंडली, करियर काउंसलर विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आपके में कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी पावर इंक्रीज होती है कि मैं क्या, विच फील्ड आई हैव टू चूज़ और मैंने क्या डिसीजन लेना है, तो आप इंटरनल स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हो। सो ये पॉइंट्स हैं। फिर करियर काउंसलर आपको इनसाइट्स दे सकता है थ्रू अ सेशन। यू कैन गेट एन इनसाइट्स कि आपने मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस फील्ड को ज़्यादा डीपली चूज़ करना है और मार्केट में क्या ज़्यादा, जैसे अब एआई का बहुत ज़्यादा रुझान है। हम देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अब तो डिफरेंट ब्रांड्स ने भी अपनी डिवाइसेस में एआई लॉन्च कर दिया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं। सो प्रेशर को थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए और करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो आती है ना स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करो और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को, तो सबसे पहले आती है जब आप मैट्रिक में होते हैं। अच्छा, अब वो उससे पहले कि अच्छा मैट्रिक करना है या एओ लेवल्स करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने पेरेंट्स को भी बहुत कंफ्यूज देखा। बच्चे भी ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग अप, अभी वो वाली क्लैरिटी उनको अभी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे डिसीजन ले लेना, राइट डिसीजन, यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कि यहाँ पर ही आप खुलकर बैठें, पेरेंट्स, बच्चे और काउंसलर, है ना? तो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं और इसका कैसे फ़ायदा होता है? बेसिकली जो ओए लेवल्स है वो इंटरनेशनल एजुकेशन है और मैट्रिक इंटरमीडिएट जो है वो हमारा लोकल कह सकते हैं उस चीज़ को। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बजट। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट वाला मैट्रिक वाला बच्चा ग्रो नहीं कर सकता, कुछ एक्सपोजर नहीं ले सकता। सारी चीजें लिंक्ड अप है ना, सब कुछ। बिल्कुल लिंक्ड अप है। देखिए, आपकी डिग्रीज, देन योर करियर, देन योर चॉइसेस। बिल्कुल। और सम टाइम स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो मिस्टेक करने से डरते हैं, फियर ऑफ मिस्टेक्स। देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम मिस्टेक करते हैं, हम उससे लर्न करते हैं, लर्न करते हुए हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, देन ग्रोथ की तरफ जाते हैं और फिर हम सक्सेसफुल बनते हैं। और ये जो ओए लेवल्स है और मैट्रिक है, डजंट केयर अबाउट इट। आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका बजट क्या है। अब होगा ये इस चीज़ से, अगर मैं कह दूंगा जी ओ लेवल प्रेफर किया जाए, पेरेंट्स जो है इस चीज़ पे आप समझ लें कि वो बढ़ जाएंगे कि भाई ये ओ लेवल्स वाला हमारा तो बजट ही नहीं है। सो समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन बजट। अगर आप बजट लगा सकते हैं, आपकी इतनी जेब है कि आप कर सकते हैं, तो ओ लेवल से अच्छी चीज़ कोई नहीं, बिकॉज वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे देता है। समटाइम्स आपने देखा होगा जो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको आइल्स में मसला नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है। हमारे यहाँ पे मैट्रिक रट्टा सिस्टम होता है, बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने खुद मैट्रिक किया हुआ है, आई एम सर्विंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो समटाइम्स इतना मैटर नहीं कर रहा होता, ये जस्ट साइकिल। लेकिन पेरेंट्स ने somehow अपने ऊपर खुद भी शायद बर्डन वो चीज़ों को ले रहे होते हैं। असल में सोसाइटी प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर भी है, स्कूल्स का भी प्रेशर है। मेरे दोस्त के बेटे ने ओ लेवल्स किया, तुम भी ओ लेवल्स करो। ये बेसिकली जो मेजर इशू आता है। अच्छा, तो वकास ये बताएं कि जो नेटवर्किंग है वो कितनी आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है फॉर अ सक्सेसफुल करियर? देखिए, नेटवर्किंग मैं समझता हूँ कि एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेटवर्किंग से आपको कम एज में ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ बैठा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारा डाउनफॉल देखा है, आज वो एक सक्सेसफुल जगह पे बैठे हुए हैं। तो समहाउ वो जो उन्होंने मिस्टेक किए, जब वो हमारे साथ शेयर करते हैं, जब हमारा टाइम आता है तो हम उस मिस्टेक से बच जाते हैं, हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। समहाउ हमें सक्सेसफुल स्टोरी सुनने को मिल रही होती है, मैंने इस तरह से स्ट्रगल की, आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो वो जो उनकी स्ट्रगल के दरमियान जो रुकावटें आई, जो स्ट्रगल उन्होंने की, जो उन्होंने डाउनफॉल फेस किया, उससे लोग बच जाते हैं। और नेटवर्किंग आपको समहाउ
ग्रोथ में इतना फ़ायदा देती है कि सम टाइम आपको वही लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं अपनी ही रेलिवेंट फील्ड्स में कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है. यू कैन लाइक दे आर रेफरिंग टू द इंडस्ट्रीज एज वेल. सो नेटवर्किंग का बहुत अहम रोल जो है इस चीज़ में. वकास, ये फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स में या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है? अभी जो रीसेंट इसका आई एम नॉट श्योर कि कोई डाटा मौजूद तो नहीं होगा शायद, लेकिन यूथ यूजली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, वो यूके जा रहे हैं फॉर देयर स्टडीज़, फॉर देयर करियर. वो मे बी शायद होपलेस हो गए हैं. क्या रीज़न है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर एंड कैंपस लाइफ. पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स ने एमफिल किया हुआ है बट स्टिल अनएम्प्लॉयड. रादर दैन कि एक बच्चा बाहर से ग्रेजुएशन करके आया, ये चाहे नहीं भी आया, चले पाकिस्तान आ गया तो वो एक अच्छी मल्टीनेशनल में लगा हुआ है. देयर आर सो मेनी टीचर्स जो कि एमफिल किया हुआ है और छोटी छोटी सी क्लासेस अटैम्प्ट कर रहे हैं. सो कैंपस लाइफ और हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउन हो चुकी है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब तो 70 to 80%, मैंने लास्ट टाइम आप परसेंटेज की बात करी थी, आई हैव सीन दैट परसेंटेज कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं. उसमें ये होता है कि वो बेसिकली ज़्यादा रुझान यूके का आजकल ज़्यादा. उसकी रीज़न्स ये है कि यूके बेसिकली मैं कहता हूँ इज़ अ प्लेटफॉर्म. ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा चल रही है. जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स, यूरोप साइड के बहुत मसले आते हैं. कनाडा वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड ही अफोर्ड कर पाते हैं. ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हैं. 300+ रिजेक्शंस फेस किए हैं हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. सो यूके इज़ अ प्लेटफॉर्म. बच्चे का ज़्यादा रुझान इसलिए यूके में होता है, जब वो यूके जाते हैं 1 साल का मास्टर है. सबसे अच्छी बात यूके की ये कि वहाँ पे 1 साल का मास्टर होता है और आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है. अब बच्चे हमारे क्या करते हैं, वो 1 साल का मास्टर्स करते हैं, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क लेके वहाँ पे जॉब करते हैं और अच्छा. लेकिन उससे पहले की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी बताएं हमें. बिल्कुल, रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका एटलीस्ट अंडरग्रेड में 60% ज़रूरी है, और अगर आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में 70 to 75%. बहुत सारी बातें ये यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, और जब वो जाना चाहते होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स उस तरह से. असल में देयर आर सो मेनी लोकल एजेंट्स इन द पाकिस्तान साइड. पाकिस्तान है, सो मेनी लोकल एजेंट्स. अब होता क्या है, उनके पास 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑन पैनल होती हैं, उसी को प्रमोट करिए जाते हैं. बच्चा जाना चाह रहा है इंग्लैंड वाली साइड पे, वो उठा के डाल देते हैं यहाँ से लंदन. उनके पास यूनिवर्सिटी लंदन की हैं. सो ट्राई, ये मेरी सजेशन भी है कि ट्राई करें कि इंटरनेशनल लोगों से थोड़ी सी गाइडेंस लें कि हमें किन यूनिवर्सिटीज़ किन लोकेशंस में जाना चाहिए, रादर दैन कि आप लोकल में जाके आप पैसों में भी ग्रैब हो और आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से काउंसलिंग या जब वो सेशंस लेते हैं, हाउ डू यू मेक श्योर कि वो जो क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, जिस सारे टॉपिक को हम आज कवर कर रहे हैं, वो कितने सेशंस में आप समझते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो क्लैरिटी उसको मिल जाती है, और वो किस तरह से होती है? बिल्कुल, असल में होता ये है कि जब भी स्टूडेंट हमारे पास आता है ना, वो फ्रस्ट्रेट होता है. अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई है. वो जब फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसे कोई सुनता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, कहाँ पे जाना चाहता है, क्या. जब वो आता है हम उसको सुनते हैं 15 से 20 मिनट उसको देखते हैं कि जो बोलना है बोल दो, आज क्या करना चाहते हैं. जब वो बोल रहा होता है तो हम उसका मैप बना रहे होते हैं, मैपिंग कर रहे होते हैं हम पेज के ऊपर कि क्या करना चाहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है. उसके अकॉर्डिंगली हम उसे सजेशंस देते हैं. लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस किया हुआ मैंने बैचलर्स में. बच्चा कहता है कि सर मुझे नहीं इतना पता कि मैं किस फील्ड में परस्यू करूँ आगे कंप्यूटर साइंसेस के बाद. देयर आर सम फील्ड्स लाइक डाटा साइंस में जा सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं आप, CS मास्टर इन CS कर सकते हैं. सो हम बताते ये हैं कि इस कोर्सेज़ के अंदर ये मॉड्यूल्स आप पढ़ सकते हैं. फिर वो अपनी एनालिसिस करता है. मुझे अगर कोडिंग पसंद नहीं है तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ कर सकता हूँ. अगर मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में है तो मैं CS उठा सकता हूँ. वो इस तरह से उसके लिए आसानी होती है, वो कॉन्फिडेंट उसके अंदर आना शुरू हो जाता है कि मैं कॉन्फिडेंटली, वो जो फियर ऑफ मिस्टेक होता है वो डाउन चला जाता है. तो इट्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स का सेशन होता है जिसमें वो ऑप्शंस भी फाइनलाइज हो जाती हैं. अगर तो आप किसी लोकल के पास चले गए जो कि 3 महीने में काउंसलर बन के बैठा हुआ है, तो वो तो आपको फिर घुमाता रहेगा, और एट देन जब आप वापस जाओगे तो फिर या तो ट्रैप में आ जाओगे. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज कौन सी होती है आपको लगता है कि किस स्टेज पे जो स्टूडेंट्स से आपका जितना इंटरेक्शन हुआ कि सबसे मोस्ट मतलब कि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़ा इमोशनल स्टेज भी होता है, बड़ा डिफिकल्ट भी होता है टू डिसाइड कि यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट? देखिए, इंटरमीडिएट के बाद मुझे लगता है ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास सोसाइटी से प्रेशर होता है, पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं. पेरेंट्स भी, मेजॉरिटी अभी भी फोर्स करती है कि आपने ये फील्ड नहीं करनी. मेरे साथ ऐसा होता है, समटाइम पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चा कह रहा होता है सर मैंने ICS किया हुआ है बट मैं आगे BBA करना चाह रहा हूँ. नहीं, ये कंप्यूटर साइंस ही करेगा.
आवाज़ लगा रहे हैं बाकायदा काउंसलिंग में कि कंप्यूटर साइंस करेगा। मैंने पूछा कि आप बीबीए क्यों करेंगे? सर मेरे से कोडिंग होती नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं कर लूँगा तो मुझे इन फ्यूचर नहीं इंटरेस्ट आएगा, डिग्री के पैसे ज़ाया जाएंगे। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप क्यों करवाना चाह रहे कंप्यूटर साइंस? मेरे दोस्त का बेटा है, वो एक हाउस में लगा हुआ है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे कमा रहा है, तो मैं चाहता हूँ अपने सेटलमेंट हो। भाई उसकी सुन ले, जब आप उससे ज़बरदस्ती कंप्यूटर साइंसेस भी करवा देंगे ना, वो फिर भी नहीं अर्न कर सकता क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत फेस करने को मिलती है। और अगर पेरेंट्स ना इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, वो कहें जी आपकी मर्ज़ी है, तो स्टूडेंट सम टाइम खुद से कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। फलाने अनमेच्योर, फलाने दोस्त ने कह दिया कि मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगा हूँ, या मैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस में जाना चाह रहा हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। तो वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस होता है जब बच्चा अनमेच्योर होता है, उससे थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और आजकल तो मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ा सा मिनिमाइज़ होना शुरू हो गई है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है तवज्जो नहीं दे पाते, इंटरमीडिएट में ग्रेड्स कम आते हैं। मैंने एक जिक्र तो आपके साथ किया कि 70 to 75% होनी चाहिए, लेकिन उस पर क्वेश्चन ये आना चाहिए था अगर उससे कम परसेंटेज है देन व्हाट। अगर इंटरमीडिएट में एक बच्चे की 50% है, इंटेलिजेंट भी है, समहाउ बीमार हो गया था, नहीं कर पाया अच्छी परसेंटेज, इंग्लिश भी अच्छी है, देन व्हाट? वी हैव पाथवेज एज वेल। पाथवेज में क्या होता है, आप 50 कम परसेंटेज के साथ भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर टर्म्स के अकॉर्डिंगली आप लगाते हैं, उसके बाद आपको वहीं से डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। तो व्हाट इफ़ के अगर विकास आप अपनी स्टडीज सारी कंप्लीट करके कोई स्टूडेंट आया है और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती कि नाउ व्हाट टू डू, अब हम क्या करें, उसमें दोबारा से फिर आपके पास टाइम भी नहीं है, और क्या फिर किस तरह से आप ये बहुत अच्छी बात की आपने। और ऐसा जो मैंने मेरे एनालिसिस के मुताबिक आई हैव सेंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत 5 to 6% रेशो होगी जो ऐसा कहते हैं वापस आके कि हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। उसमें होता ही है कि आप वहाँ जाके भी फिर कुछ नहीं कर पाते। देखिए 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक स्टूडेंट वो जो सेल्फ मेड होते हैं, जिनको पता है हमारे पेरेंट्स किस तरह से पैसे करके हमें बाहर भेज रहे हैं, हमने पूरे करके आना है। वो इंटर्नशिप्स करते हैं, वो अर्न करते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ वो होते हैं जिनको पता है पेरेंट्स ने भेज देना है, बिज़नेस चल रहे हैं कर देना। वो होता है कि जो बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा होता है आके उसको भी तबाह कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। 20 आवर्स पर वीक यूके में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप अपना रहन सहन खाना पीना सब कर लेते हैं। 1 साल के बाद, जो कि ऐसे गुजरता है मेरे ख्याल से, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क होता है, यानी कि 2 ईयर्स में आप फुली अलाउड हैं काम करने के लिए यूकेवीआई की तरफ से कि आप जॉब कर सकते हैं। कि आप 2 साल में 30 लाख भी पाउंड्स के हिसाब से वापस रिटर्न नहीं कर सकते। और इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर है, डाइवर्सिटी में लोग हैं वहाँ पे, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे जो कि पाकिस्तान से भी ऑपरेट कर रही हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किस तरह से लेना चाह रहे हैं। सेम लाइक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क। थैंक यू सो मच वकास फॉर जॉइनिंग अस इन pleasure, प्रोग्राम my सुबह का सितारा तो नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग के हवाले से, और यही बात हुई थी कि सही टाइम पे सही डिसीजन और सही तरीके से गाइडेंस लेना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी बहुत होता है। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।